की सियासत का पारा हाई। फिर गद्दार खुद्दार पर बहस आई। राजा वर्सेस महाराजा का टकराव, वार पलटवार से सियासत गरमाई। मध्य प्रदेश की सियासत में बयानों ने एक बार फिर पारा चढ़ा दिया है। दिग्गज नेताओं के बयानों में एक दूसरे पर तीखे कटाक्ष सुनाई दी। दरअसल कांग्रेस की ओर से सिंधिया पर टीका टिप्पणी का सिलसिला रुक नहीं रहा है, या यूं कहें कि कांग्रेस सिंधिया फोबिया से बाहर नहीं आ पा रही। गुना में बोलते हुए दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर सिंधिया पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, सुनिए। ये तो सरकार हमारी बन गई थी, अब सिंधिया जी चले गए, हमारे उनको छोड़ के अब 25-30 करोड़ रुपए ले गए। अरे कांग्रेस के साथ गद्दारी कर गए तो ऐसा नहीं। इतिहास इस बात का साक्षी है, एक व्यक्ति गद्दारी करता है तो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी गद्दारों के हाथ में जाने जाती है। भाई सोच समझ के गद्दारी करना। अंदाज बयां दिग्विजय का भले नया ना हो और ना ही कांग्रेस के लिए सिंधिया फोबिया, लेकिन जिस अंदाज में सिंधिया ने पलटवार किया, गौरे नजर उस पर भी कीजिए। सिंधिया बोले वो बुजुर्ग हो गए, उनकी पोल खोलना नहीं चाहता। इतने बुजुर्ग नेता हैं, उनकी आदत ही यही है। अब मैं उनका पोल खोलना नहीं चाहता। इतने राजनीति में परिपक्व होते हुए नेता, कहीं तो कांटा चुभ रहा है। कांटा चुभ रहा है इसलिए ये अंदर की भड़ास निकल रही है। मेरी आदत नहीं है उस स्तर तक जाने की। और जो उन्होंने कहा है गद्दारी के बारे में, मैं तो एक ही शब्द कहना चाहता हूँ, जो ओसामा को ओसामा जी कहे और जो कहे कि जब सरकार कांग्रेस की आएगी तो 370 हटाएंगे, गद्दार कौन है ये तो आप और जनता ही तय करेगी। बात जब सिंधिया पर आई तो कांग्रेस बीजेपी के बीच भी टकराव दिखा। बीजेपी ने गद्दार का मामला उठा दिग्विजय पर सवालों की बौछारें कर। और आज देश और प्रदेश जानना चाहता है दिग्विजय सिंह जी कि आप और आपके परिजनों ने जो गद्दारी करी, जो मुगलों की सेवा करी, जो अंग्रेजों की सेवा करी, क्या क्या इनाम उसके बदले आपको मिला, वो भी आप सार्वजनिक करिए। और ये आरोप नहीं है, ये आपके पिताजी के द्वारा लिखित पत्र है। एक नहीं कई सवाल दिग्विजय के सामने रखे गए हैं और उतने ही सवाल सियासत में उठ रहे हैं कि आखिर क्या आगामी चुनाव से पहले एमपी में टारगेट पॉइंट बदल गए हैं? क्या कमलनाथ के बजाय सीधी टक्कर राजा और महाराजा के बीच होगी? क्या फिर गद्दार खुद्दार के मुद्दे पर ही कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, या फिर टकराव में सही कौन, इसका जवाब जनता ही देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। तो महाराजा और राजा के बीच का जो टकराव है वो लगातार बार बार बयानों के जरिए सामने आ रहा है। एक दूसरे पर वार पलटवार जारी है और निशाने जो है वो साधे जा रहे हैं। जिक्र जो है वो एक बार फिर से गद्दार और खुद्दार का किया जा रहा है। लेकिन क्या कांग्रेस को सिंधिया फोबिया हो गया है? आखिर क्यों बार बार कांग्रेस सिंधिया पर आकर टिक जा रही है? और आखिर ये लड़ाई जो है वो क्या कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गई है? क्योंकि इससे पहले की अगर हम बात करें तो लगातार सिंधिया के निशाने पर कमलनाथ नजर आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब दिग्विजय सिंह निशाने पर हैं, लेकिन आखिर किसका निशाना किस ओर जा रहा है और क्या वो सटीक लगेगा, इस पर बात करेंगे। पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्यों बार बार दिख रहा दिग्विजय सिंधिया का टकराव? क्या कांग्रेस को सता रहा सिंधिया फोबिया? अगर नहीं तो क्यों राजा के निशाने पर महाराज? क्या आगामी चुनावों में फिर होगा गद्दार वर्सेस खुद्दार का मुद्दा? जी हां, जिस तरीके की बात कांग्रेस की तरफ से सामने आई है, दिग्विजय सिंह जो कुछ अपने मंच से कहते नजर आए, उससे ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से कांग्रेस की सियासत इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द रहने वाली है। लेकिन जो जवाब सिंधिया की तरफ से आया, अगर उस पर गौर करें तो उनका कहना है कि आखिर कांग्रेस को चुभ क्या रहा है। कहीं कोई ऐसी बात है जो कांग्रेस को चुभ रही है और इसीलिए बार बार सिंधिया का जिक्र आ रहा है। लेकिन क्या सिंधिया के जिक्र से सियासत जो है वो
चमकेगी कांग्रेस की, या फिर आखिर कांग्रेस इस तरीके से टारगेट बदलकर क्या साबित करने की कोशिश कर रही है, इसे समझेंगे, मेहमानों से परिचय कराएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बार बार कांग्रेस हो या बीजेपी के लीडर्स जिस जनता की बात करते हैं वो जनता क्या समझ रही है। क्या जनता की नजर में भी कोई गद्दार है या फिर जनता को आखिर किसकी खुददारी पसंद आ रही है, इस पर बात करेंगे। मेहमानों को जोड़ते हैं। हमारे साथ रामकिशोर दोगने जी जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं देवदत्त दुबे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही ब्रजगोपाल लोया जी भी हमसे जुड़ेंगे, उनका भी बहुत स्वागत है। लेकिन सवाल जो है पहला, मैं समझना चाहूंगी, अगर मेरी आवाज दुबे सर आप तक पहुंच रही हो, आखिर क्या मामला है, क्यों ऐसा हो रहा है कि गद्दार और खुददार का जो मुद्दा है उससे कांग्रेस बीजेपी निकल नहीं पा रही? दोगने साहब, आप तक आवाज मिल रही है मेरी? जी। क्या लग रहा है ये गद्दारी और खुददारी की जो बात फिर से सामने आई है, और जिस तरीके से सिंधिया कह रहे हैं कि कुछ चुभ रहा है, कोई कांटा जो है वो कांग्रेस को चुभ रहा है, दिग्विजय सिंह को चुभ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए नाजनीत जी, वो कांटा तो चुभा के गए हैं जनता को, मध्य प्रदेश की जनता को कांटा चुभाया है सिंधिया जी ने सरकार गिरा कर। आपने देखा अच्छी सरकार चल रही थी और जनता ने जनाधार दिया था, और जनता ने जब जनाधार दिया था तभी सरकार बनी थी, तो सरकार बनी थी उसको गिरा के गए हैं, तो जनता को चुभा के गए। और 2024 में जब चुनाव लड़ने आएंगे तो तब जनता उनको चुभाएगी, कांटा जब पता लगेगा कांटा कौन सा गड़ रहा है, किसका कांटा गड़ रहा है। भाई रही बात राजा महाराजा की, तो वो आपस में उनकी आज से नहीं पहले से चली आ रही बातें हैं, वो एक दूसरे पर लगाते हैं, लगाते रहेंगे, ये तो चलेगा। पर बिल्कुल आपने जो बताया है कि एजेंडा पॉइंट में जो दिया खुददार और गद्दार, तो ये निश्चित है, ये जनता समझती है और जनता समझेगी, और जनता 23 और 24 के चुनाव में इनको सिखाएगी, क्योंकि इस तरह से गलत तरीके से ये लोग गए हैं और इस तरह से जाना चाहिए क्या, ये गलत तरीका है। लेकिन दोगने साहब, आपको नहीं लगता कि अगर कोई जख्म ताजा हो और उस पर अगर बात हो तो ज्यादा असर होता है? जब हमने देखा 28 विधानसभा उपचुनाव हुए तब भी आपने यही सब बात कही थी, और तब तो सरकार भी गिरी थी कांग्रेस की। आपको नहीं लगता कि जनता अगर इस तरह से सोचती तो वो जवाब तभी देती? देखिए नाजिन जी, ये हम तो अभी की बात कर रहे हैं, ये भाजपा वाले तो 70 साल पुरानी बात करते हैं, 47 की बात करने को तैयार हो जाते हैं। तो निश्चित है ये मुद्दा है, सरकार थी और सरकार ने चुनाव लड़ा था, पिछला चुनाव आपने देखा 28 चुनाव जो लड़ा था, पूरा सरकार और सरकारी मसले में चुनाव लड़ा था, इसलिए ये जीते हैं। अभी 23 में और 24 में जनता खुद बताएगी और जनता इनको सबक सिखाएगी, क्योंकि गलत तो गलत है, कितना ही कुछ भी कर लो आप, गलत दिखता है और जनता समझती है उस चीज को, तो समय आने दो, समय का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। चलिए, आप वक्त का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सरपट सियासत दौड़ रही है, दुबे सर, सियासत में जो कुछ नजर आ रहा है, क्या वाकई जनता को इससे कोई सरोकार है? बार बार इतिहास की बात सामने लाना, और जब तक सिंधिया कांग्रेस पार्टी के साथ थे, उनके लीडर थे, तब तक ये सारी बातें सामने नहीं आ रही थी, लेकिन जब से उन्होंने कांग्रेस से किनारा किया है, अब बार बार इस तरीके से घेराबंदी करना क्या दिखा रहा है? जब तक संबंध अच्छे रहते हैं तब तक वो अच्छाइयां बताई जाती हैं जो व्यक्ति में नहीं होती, और थोड़े से संबंध खराब क्या हुए फिर वो बुराइयां बताई जाती हैं जो व्यक्ति में नहीं है। ये एक जो चलन चल चुका है, एक जो व्यवहार में आ गया लोगों के, इससे दिशा भ्रमित की स्थिति बन रही है। और आप मुद्दों पे आधारित बात करिए कि जनप्रतिनिधि वर्तमान में क्या कर रहा है, वो नैतिक रूप से राजनीति कर रहा है कि भ्रष्टाचार कर रहा है कि बेईमान है कि क्या है, क्या कर रहा है, जनहित के कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लोगों की सुन रहा कि नहीं सुन रहा, इन सब पे बात होना चाहिए जो एक जनप्रतिनिधि के दायित्व होते हैं कि वो विकास कार्य करा रहा, जनता की आवाज उठा रहा। आप इन सब मुद्दों से तो बात होती नहीं है, किसी की तुलना या किसी के बारे में मूल्यांकन के मुद्दे और तौर तरीके ही अलग होते जा रहे हैं। इससे राजनीतिक के लोगों की साख गिरेगी, गिरावट आएगी आम जनता की नजरों में, क्योंकि यदि आप जनता की आवाज उठाते हैं, उनके लिए विकास के लिए बात करते हैं, उनके हित की बात करेंगे तो उनकी नजरों में आपकी साख बढ़ेगी। अन्यथा इस तरह से ही तो हो गया कि नेताओं की वो अब साख नहीं रही जो पहले थी,
जिनकी एक आवाज पे लोग लाखों लोग आते थे। जी, अब जी। तो मैनेजमेंट है। लेकिन सर, क्या ये माना जाए कि दिग्विजय सिंह, जिन्हें राजनीति में चाणक्य की उपाधि दी जाती है, लेकिन जब जिस तरीके से वो हमला करते हैं और सिंधिया एक मंझे हुए सियासत के खिलाड़ी की तरह जब सधा हुआ जवाब देते हैं, तो ये माना जाए कि बीजेपी जो बात करती है शुचिता की, उन्होंने उसका परिचय दिया? देखिए, ये तो हर किसी व्यक्ति के लिए है कि वो शुचिता का परिचय दे, और ये जो व्यक्ति देगा उसके लिए फायदेमंद होगा, उसके दल के लिए फायदेमंद होगा। और अभी तक सिंधिया स्वयं भी कह रहे हैं कि मैं उस स्तर पर नहीं जाऊंगा, जी जी, मैं भी पोल खोल सकता हूँ। तो ये परिपक्वता दिखा रहे हैं वो अपनी। बिल्कुल। और दिग्विजय सिंह तो बयानों के लिए चर्चित हमेशा से हैं, कई प्रकार के बयान उनके सुर्खियों में रहते हैं जी। तो सबकी अपनी अपनी स्टाइल होती है हर नेता की। आप देखते हैं, कोई बहुत बोल के अपनी पहचान बनाता है, कोई ना बोल के, कम बोल के अपनी पहचान बनाता है, कोई केवल मुद्दों पे बात करता है, कोई केवल अनर्गल बात करता है। तो ये सब राजनीति में कई प्रकार के चेहरे हैं, बिल्कुल, और जो हमें समय समय पर देखने को मिलते हैं। लेकिन स्थायित्व के लिए जरूरी है कि लोग मुद्दों पे बात करें। चलिए ठीक है, हमारे साथ चर्चा में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए ब्रजगोपाल लोया जी भी जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है लोया साहब आपका। नमस्कार। और जनता जवाब देगी, इस बात का इंतजार है, लेकिन उसके पहले हम आपसे जवाब चाहेंगे कि आखिर बार बार गद्दार वर्सेस खुद्दार की बात कांग्रेस कर रही है, जबकि ऐसा दिखा नहीं कि इस मामले से या इस मुद्दे से कांग्रेस के हाथ कुछ लगा, लेकिन एक बार फिर से उसी बात का दोहराव होना। क्या लगता है आपको, क्या कांग्रेस इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाकर 2023 या 24 में कुछ अचीव कर सकती है? नागिनी जी, देखिए, आप मैं 2-3 बातें कहूँ। जी जी, पहले तो एक बात कहूँ, ये राजतंत्र नहीं है। ये जो पहले हुआ करता था, जैसा जिक्र बलभद्र जी कर रहे हैं, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के पूज्य पिताजी, ये वो उस तरह का राजतंत्र नहीं है। यहाँ ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में हर राजनेता की एकमात्र जिम्मेवारी है कि वो अपनी जनता के प्रति वफादार रहे। ये जितने भी लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है, ये जो वादे जनता से करके आए थे वो पूरे नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। और जहां तक आप कह रही है कि जनता जवाब देगी, जनता इन्हें लगातार जवाब दे रही है। 2003 से अब 2021 तक कभी कांग्रेस किसी चुनाव को नहीं जीती। देखिए, आप भी जानते हैं, ये बार बार 2018 का जिक्र करने वाले लोग, इन्हें ये मालूम है कि जनता के मतों में, मत प्रतिशत में तो कांग्रेस को भाजपा से कम मत मिले थे, परंतु विधायकों की संख्या थी, ये अपने कुनबे को नहीं संभाल पाए। एक बात। दूसरी, जो 973 झूठ बोलकर ये सरकार में आए थे, उनमें से कोई वादा पूरा नहीं कर सके, इसलिए उन विधायकों ने इनसे अपना पल्ला झाड़ना ठीक समझा। और ये जो लोग हैं जिन्होंने हमेशा देश के साथ, समाज के साथ गद्दारी की है, उनके जबान पर वो शब्द इतना चढ़ गया है कि वो हर व्यक्ति को यही शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और वो ये समझते नहीं है कि रोज उनकी चोरी पकड़ी जाती है, और ये जो रोज चोरी पकड़ी जाती है वो उजागर होती है। आज पूरा देश जानता है कि दिग्विजय सिंह जी का चाल चरित्र, चेहरा कैसा है। जो दिग्विजय जी कह रहे हैं, क्या कांग्रेस उससे इत्तेफाक रखती है? मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं हम सरकार में आएंगे, 370 वापस लेंगे, क्या कांग्रेस इसको हाँ करती है? दिग्विजय सिंह जी ने जितनी बातें की हैं, उनका कांग्रेस से क्या संबंध है? पहले तो कांग्रेस इसको स्पष्ट करे कि वो दिग्विजय सिंह के साथ है या नहीं है। चलिए पूछ लेती हूँ, दोगने साहब क्या कहना चाहेंगे सवालों के जवाब में? देखिए, जिसे लोहिया जी बोल रहे हैं, आप बताइए, इतिहास पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? इतिहास क्या है? सिंधिया जी के पूरे परिवार का तीसरा इतिहास है। रानी लक्ष्मीबाई जी के साथ भी हुआ, और इनकी माता राजमाता जी ने भी किया, और इन्होंने भी किया। ये इतिहास नहीं है क्या? ये ठीक है क्या? लोकतंत्र में ठीक है क्या? जनता के हित में ठीक है क्या? जनता के लिए इन्होंने कुछ किया क्या? और जिस मुद्दे को लेकर गए थे वो, कि हम शिक्षकों की मांग पूरी करेंगे, उनको परमानेंट कराएंगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता की मांग लेके गए थे, आपने कर दी पूरी क्या? वो जिस मुद्दे को उठाकर गए थे, यहाँ से कांग्रेस से बोल के गए थे, तो एक भी मुद्दा पूरा नहीं हुआ है। तो कौन सा आपका आधार, किस आधार पर गए थे आप? तो वो चीजें स्पष्ट करना चाहिए। और दिग्विजय सिंह ने जो आरोप लगाया, तो इतिहास के आधार पर लगाया, जो इतिहास है, और इतिहास पढ़ा है, और आपको भी मालूम है, और हमको भी मालूम है, और सबको मालूम है, इसलिए उस पर डिबेट करने की बात ही नहीं है।
आप विकास की बात कर रहे हैं, आप खुद हाँ, बोल बताओ सकते क्या हैं लोया विकास साहब, कर आप रहे बोल हैं सकते हैं। आपने क्या किया? आप बताएं, ये देखिए, पेट्रोल डीजल के रेट मैं कहाँ जा रहे आपको हैं, महंगाई कहाँ जी, जा जी, रही है, बोलिए। जनता क्यों उत्तरायण आ रही दोगुने है? जी किस किसानों इतिहास की को मांगे बता के लिए रहे क्यों हैं? वापस आए हैं? किसानों के लिए क्या कर दिया दोगुने- आपने? मजदूरों के लिए क्या कर दिया? ठीक है दोगुने दोगले जी, रोजगार के लिए ये क्या कर दिया? सवाल सुन सिर्फ लीजिए। डिबेट में ही पूछ दोगुने रही जी है सुन कांग्रेस लीजिए। या अच्छा, बाहर अच्छा। जनता के बीच दोगुने जाके जी भी सुन पूछ रही लीजिए। है? ये सवाल देखिए, सिर्फ दोगुने जी डिबेट को में ही मैं पूछ बताता रही है हूं। कांग्रेस या जनता के बीच भी जाकर पूछ रही है? मैं आपसे नाज़रीन जी एक एक बात का जवाब दूंगा। ये जनता जो पूछ रही है उसका जवाब हम देते हैं, तभी तो हम बार बार चुने जाते हैं। जनता वैसे ही हमें नहीं चुन लेती है, हर चुनाव में चुनती है, चाहे स्थानीय निकाय का हो, चाहे पंचायत का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो। हर में हमें क्यों चुनती है जनता? क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने 1951 में कहा था कि हम जब सत्ता में होंगे, हम पे पूर्ण बहुमत की सरकार होगी, हम धारा 370 समाप्त कर देंगे। हमने कर दी। हमने राम मंदिर के निर्माण का संकल्प था, हमने पूरा किया। मध्य प्रदेश में किसानों के कल्याण का संकल्प है, तो उसे भी हम पूरा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सड़कों का संकल्प हम पूरा कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की बिजली का संकल्प हम पूरा कर रहे हैं। हमने हर संकल्प को पूरा किया है। एक बात मैं फिर से कहना चाहता हूं, जो अभी दोगुने जी कह रहे थे गद्दार, अरे आप मुझे एक बात बताइए, अब तो पिताजी का पत्र बाहर है, और जो 2002 में दिग्विजय सिंह जी की सरकार के दौरान रखा गया था कि मैंने आपकी बड़ी सेवा की है, हम तो पीढ़ियों से आपके सेवक रहे हैं, तो इस सेवा के बदले हमें अधिकार दिए जाएं। किस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, आप दोगुने जी जरा उसे भी देख ले। और सरकारी पुरातत्व विभाग ने वो प्रदर्शनी भोपाल में लगाई थी जिसमें वो पत्र लिखा था। तो कौन कब कब अंग्रेजों के सेवक रहे, मुगलों के सेवक रहे, और आज जो अपने गांधी परिवार के सेवक हैं, ये सब पूरा देश जानता है। और इसमें से मैं केवल आपसे, मेरा प्रश्न ये है कि दिग्विजय सिंह जी अगर ओसामा को जी कहते हैं, तो क्या ये कांग्रेस पार्टी इससे सहमत है? दिग्विजय सिंह जी महिलाओं को टंचमाल कहते हैं, तो क्या कांग्रेस इससे सहमत है? दिग्विजय सिंह जी कहते हैं 370 अगर कांग्रेस लौटी तो हम वापस लाएंगे, तो चलिए क्या दोगले आप साहब इससे जवाब सहमत देना हैं? चाह रहे हैं लोया साहब, सुन आपकी लीजिए। पार्टी जी बोलिए बोलिए दोगले जी। देखिए लोहिया जी आप बात कर रहे हैं ओसामा की, आप बताइए वैज्ञानिक खाने कौन गया था वहां बगैर बताए हुए? ये तो बताइए आप पहले कि पाकिस्तान कौन गया था सबसे पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद? दोगले आपने साहब, वादे किए थे 15 लाख खाते में दोगले आएंगे, साहब, आएंगे, दोगले साहब, दोगले साहब, की बात की थी, लोकतंत्र की बात की, तैयार रहिए, किया गया प्रश्न पूरा। पूरे दीजिए। आप झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। चलिए मैं सरकार दोनों पे के आए पास हैं वापस और आऊंगी। इसी तरह से फरेब थोड़ा करके थोड़ा विधायक थोड़ा आप शरीफ दोनों पे से सरकार ब्रेक आपको लेती बनाई है। हूँ। दुबे जी हमारे साथ हैं। दुबे सर, क्या लग रहा है ये इतिहास की बखियां उधेड़ने से अगर हम भविष्य की बात करें तो उसमें सुनहरे गोटे लग जाएंगे क्या? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अभी तो जो समस्याएं देश में उन पर बात होना चाहिए और भविष्य की बात होना चाहिए, क्योंकि आप इतिहास में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आएंगी और उससे कोई लेना देना नहीं है आज की जनता का और आज के माहौल का, आज के परिवेश का। आज जो समस्याएं मौजूदा हैं, जिससे लोग अभी कोरोना महामारी की तीसरी लहर आ रही है, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, ऐसे अनेक ज्वलंत मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए। ये आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, ये व्यक्तिगत छीछा लेकर, ये व्यक्तिगत लड़ाई वाली बातें आपस में आप करेंगे सार्वजनिक मंचों से तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं और राजनीतिक दल के प्रतिनिधि को और दोनों नेता मध्य प्रदेश की राजनीति में अच्छा स्थान रखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि बात तो होनी चाहिए मध्य प्रदेश के विकास की और मुद्दों आधारित आरोप प्रत्यारोप होना चाहिए। ये व्यक्तिगत स्तर पर नहीं जाना चाहिए, अन्यथा इससे दोनों का तो नुकसान होगा ही, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों का भी नुकसान होगा। बिल्कुल। और उन लोगों को झूठ पहुंचोगी जो इनके अनुयायी हैं कि ये कैसी बातें हो रही हैं, क्योंकि अभी ये वक्त भी नहीं है और राजनीति का एक तकाजा भी नहीं है। अभी तो आप उन मुद्दों पर बात करिए जिन मुद्दों की आज जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। लोया साहब क्या कहेंगे? मैं तीनों बातें करता हूँ। देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि एक बड़े विचारक हैं हसन निसार, वो हमेशा हर दिन ये जरूर कहते हैं कि जो कौमें और जो देश अपने इतिहास को मस्क कर देते हैं, इतिहास उन कौमों और उन देशों को मस्क कर देता है। याद रखिए, इतिहास ही हमें भविष्य की रणनीति करने की शिक्षा देता है। इसलिए इतिहास पर तो चर्चा होगी, परंतु हम विकास के मुद्दों से नहीं भटकते हैं कभी।
दिग्विजय सिंह जी ने आज तक कभी विकास की बात की हो तो आप एक बार मुझे बता दीजिए, मैं उनका बयान सुनना चाहता हूं। ये मैं भी बच्चे से बड़ा हो गया, विकास की चर्चा नहीं सुन पाया, क्योंकि जो आदमी की मानसिकता ये है कि चुनाव मैनेजमेंट से जीते जाते हैं, काम करके नहीं जीते जाते हैं, उस मानसिकता के व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी दोगने साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान कौन गया। अरे पाकिस्तान बनाया किसने? इस भारत माता के दोनों बाजू काट के आपने पाकिस्तान और बांग्लादेश बना दिए। आपने केवल प्रधानमंत्री पद को बांटने के लिए दो लोगों के बीच में देश बांट दिया। आपके लिए इस भारत माता की कीमत केवल नक्शे पर खिंची लकीर के बराबर थी। आपको शर्म नहीं आती? आप बात करते हैं आपने पाकिस्तान बनाया, आपने बांग्लादेश बनाया, और केवल इसलिए बनाया कि मोहम्मद चलिए ठीक है लोया साहब, ये मुद्दा आज का नहीं है, ये मुद्दा आज का नहीं है। हम दोगने सर से पूछ लेते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ, हाँ। अगर दोगने जी इसकी बात नहीं करते तो मैं नहीं करता। फिर नहीं से कह रहा हूँ, मगर ये कांग्रेस आपने के सवाल लोग किया, अब जवाब देना ना देना उनके हक में है। बीच में आप लेकर आए थे, हम नहीं लेकर आए थे, आप ओसामा को बीच में लाए थे, तब बोलना पड़ा हमें। अच्छा ठीक है दोगने जी, आप मुझे ये बता दीजिए कि बयान जिस तरीके से आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लीडर्स या फिर दिग्विजय सिंह जो कुछ कह रहे हैं, उन बयानों से सुर्खियां तो आ रही हैं, लेकिन क्या आने वाले चुनावों में वोट भी आएंगे? ऐसा लग रहा है कांग्रेस को? नहीं, बिल्कुल आएंगे। वोट सत्यता सामने आएगी तो वोट भी आएंगे और वोट देने को तैयार है। आपने देखा है, सरकार बनाई थी जनता ने हमारी, और जनता ने सरकार बनाई थी, उसके बाद सरकार चली अच्छी, 15 महीने में अच्छे सरकार चली और योजनाएं भी दी है। हम लोगों ने ऋण माफी की बात की थी, ऋण माफ किया है हमने। गरीबों को पेंशन बढ़ाने की बात की थी, पेंशन बढ़ाई है। बच्चियों की शादी की बात की थी, शादी में पैसा दिया है। तो सब योजनाएं लागू की हमने, और किसानों को भी बात की थी, किसानों के लिए भी काम कर रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि जनता ने कांग्रेस को चुना था, तो 28 से जब उपचुनाव हुए थे विधानसभा के, तब कांग्रेस को वोट देती ना जनता, या जनता ने लीडर को वोट दिया था? ऐसा तो नहीं कि सिंधिया जी को वोट मिले थे, क्योंकि बीजेपी भी जब बात कर रही थी, बीजेपी भी जब प्रचार प्रसार कर रही थी, तो वो भी महाराज की बात कर रही थी, वो दिग्विजय की बात नहीं कर रही थी, वो कांग्रेस की बात नहीं कर रही थी। तो क्या आपको लग रहा है कि एक बड़ा लीडर आपके तरफ से चला गया और उस फोबिया से अभी कांग्रेस बाहर नहीं आ पा रही है? नहीं, देखिए फोबिया की कोई बात ही नहीं है, और चले गए, चले जाने से कुछ नहीं हुआ। आपको हम बताते रहे कि 23 से बताएंगे और 24 से इनको पता लगेगा। ये विकास की बात करें तो समझ में आती है। और दूसरा जो 28 चुनाव की आप बात कर रहे हैं, उसमें देखिए आप उठा के सरकार चुनाव लड़ी है, सरकार की मिशनरी चुनाव लड़ी है। जो भाजपा के जो कलेक्टर और एसपीओ ने चुनाव जिताए हैं, और जिस तरह की बातें हो रही थी आपने देखा है, तो ये सत्ता के साथ जाता है, जो सत्ता में बैठा हुआ है उपचुनाव उसमें ज्यादातर जाते हैं। हाँ, ये आप इतिहास उठा के देख लीजिए, तो उस हिसाब से ये हुआ। ये इनके हिसाब से कुछ नहीं हुआ, जो कि अगर कभी सिंधिया जी के कारण वोट उनको मिल गए भाजपा में जाने के बाद। भाजपा में अगर गए तो वक्त है मेरे पास, लोया साहब वक्त है, मैं आपको भी टाइम दूंगी, आपको भी टाइम दूंगी। ये लूप लाइन क्यों दे दी उनको डिपार्टमेंट? अच्छा क्यों नहीं डिपार्टमेंट दिया? अगर सिंधिया जी से आपको इतना फायदा हो रहा था तो आपने सिंधिया जी को अच्छा डिपार्टमेंट देते, मानव संसाधन दे देते, तो विकास करते, दूसरा कोई अच्छा डिपार्टमेंट देते। आपने उड्डयन मंत्रालय दिया जिसमें कोई काम नहीं है, और सब एयरपोर्ट बिक गए हैं, वो डिपार्टमेंट दिया। तो हमको भी मालूम है कि आपने क्या कर रखा है। वो यहाँ राजा की तरह रहते थे, महाराजा की तरह रहते थे, और वहाँ क्या बना दिया आपने, वो भी चलिए आपको ठीक मालूम है। अब ये दिग्विजय सिंह के बाद अब आप सिंधिया के लिए भी टीस मत लाइए अपने मन में, वो बीजेपी देखेगी, वो खुद देख लेंगे। लोया साहब जवाब चाहिए आपका। दोगने साहब लोगों की आपको वक्त घटता जा रहा है, बोलिए लोया साहब बोलिए। देखिए मैं तीनों बातें बताऊं, ये तो अभी विकास की परिभाषा ही नहीं समझते। इनको तो पोती की नाक दादी जैसी हो जाए तो इनको विकास दिखता है, इनको देश का विकास नहीं दिखाई देगा। कि आज भारत का वैक्सीन 96 देश उपयोग कर रहे हैं, इनको विकास नहीं दिखाई देगा। इनको इसलिए नहीं विकास दिखाई देगा क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं। वायदा था दोगने जी आप विधायक हैं, उसकी मर्यादा को ध्यान रखें। आप विधायक हैं, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। सभी का बहुत शुक्रिया, और चर्चा में मर्यादा बनी रहनी चाहिए। फिलहाल सभी का बहुत शुक्रिया, लेकिन अब देखना होगा कि जनता का जवाब क्या आएगा। लगातार बयान आ रहे हैं, सियासत गरमा रही है, एक दूसरे पर वार पलटवार है, लेकिन आखिर जनता क्या सोच रही है? क्या जनता विकास देख पा रही है, या आरोपों में और इतिहास में जाकर जनता को भविष्य में कौन कितना सुनहरा उसका भविष्य लिख सकता है, वो किरदार उसे नजर आएगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।